हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारा टॉपिक है एक्सपांशंस। तो इसके ऊपर हमने एक पहला फर्स्ट पार्ट बनाया है, सिंपल आइडेंटिटीज़ को हमने यूज़ किया था। अब हम उसके आगे वाले आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ पार्ट 2। तो फर्स्ट में हमने कौन से आइडेंटिटीज़ यूज़ किए थे वो मैं दिखा देता हूँ पहले। तो हमने स्क्वायर के आइडेंटिटीज़ यूज़ किए थे, राइट। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। फिर इन दोनों का एडिशन किया था, उन दोनों का ही सब्सट्रैक्शन किया था। फिर 3 टर्म्स थे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऐसे हमने टोटल 5 आइडेंटिटीज़ के ऊपर फर्स्ट एक लेक्चर बनाया था। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, इसके आगे स्क्वायर के ही कुछ फॉर्मूले लिखने हैं और उनको हमें यूज़ करना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट इसमें मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, दैट इज़ ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो वैसे ही है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हुआ कि फर्स्ट टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल सेकंड टर्म है, तो इस वजह से इनमें थोड़ा चेंज होगा। लेकिन यूज़ तो हम उन्हीं को करेंगे, ए प्लस बी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फिर हुआ क्या, तो हुआ ये कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 1 अपॉन ए इसका स्क्वायर, दैट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर। और ये ए और ए मिडल टर्म में कैंसिल होंगे, सिर्फ बचेगा 2, तो दिस इज़ 2। तो इस तरह से क्या हुआ कि a प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर करने के बाद हमें मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। ऑलराइट, तो एक तरह से हमें ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला मिला। ओके, दैट इज़ a प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2। अब वैसे ही हम सेकेंड एक यूज़ करेंगे, तो सेकेंड में हम लिखेंगे a माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन 2 टर्म है, माइनस साइन है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर वैसे ही होगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। ए और ए मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल होंगे, -2, राइट। इट मीन्स ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो उसका हमें ये सेकेंड फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो गए यहाँ पर कि ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है थर्ड, तो इन दोनों को ही हम ऐड करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। इट मीन्स ए प्लस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों का एडिशन करो, क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इनका एडिशन होगा 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर इनका एडिशन होगा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि उनका एडिशन होगा 0। तो ये हमारा एक तरह से डिडक्शन हो गया, यानी कि हमने दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके एक थर्ड फॉर्मूला बनाया। फिर हम इन्हीं दोनों का सब्सट्रैक्शन भी करेंगे, a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखो सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर 0 होगा, और 2 माइनस माइनस प्लस 2 होगा, यानी कि इन दोनों 2 का एक तरह से एडिशन होगा 4। तो अब हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 रिलेशंस हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड 2, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो एक तरह से हम इन चारों का यूज़ करने वाले हैं।
इस लेक्चर में हम बस इन चारों को ही यूज़ करेंगे, इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। ऑलराइट, तो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a plus 1 upon a is equal to 6, then we have to find out, फर्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करना है a माइनस 1 अपॉन a, और दूसरा एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, यानी कि हमने इसी को यूज़ किया। देखो क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वेश्चंस अलग कैसे हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उस केस में ये चारों फॉर्मूले यूज़ होंगे। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है तो फिर लास्ट लेक्चर के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो a प्लस 1 अपॉन a का वैल्यू है 6 माइनस a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, 36 माइनस a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। तो अब आगे करना है हमें, इस निगेटिव टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। ओके, ये 4 माइनस होके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर 32 a माइनस 1 अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर a माइनस 1 अपॉन a, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 32 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 32 का मतलब है 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 2 वैसे ही रहेगा। अब हमें नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके फैक्टर होते हैं, वैसे ही इसके भी दो फैक्टर होंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, a प्लस 1 अपॉन a और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस 1 अपॉन a। ऑलराइट, तो फिर a प्लस 1 अपॉन a, इसका वैल्यू हमें पता है 6, और a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 6 इंटू 4 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, गेट इट। तो फिर नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेकंड वन। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है, if a square minus 3a plus 1 is equal to 0, then find number 1 a plus 1 upon a, and second a square plus 1 upon a square। अब देखो गिवन जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, राइट। गिवन कंडीशन थोड़ा अलग दिख रहा है, कैसे? तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये अलग है। तो इसको हमें करना क्या है, तो हमें पूरे इक्वेशन को हमें a से डिवाइड करना है, यानी कि a स्क्वायर डिवाइड बाय a, 3a डिवाइडेड बाय a, 1 डिवाइडेड बाय a, और 0 को a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब बनेगा a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 अपॉन a, और इस 3 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ। तो ये आपका फर्स्ट आंसर भी मिल गया आपको एक तरह से, और इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, बस कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। अब ये सेकंड कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा अब, तो a प्लस 1 अपॉन a हमें फाइंड आउट किया है,
तो हमें a माइनस 1/a को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस केस में हमें किसका वैल्यू मिलेगा? a माइनस 1/a का वैल्यू मिलेगा 4, इसका वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 9। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। ओके, तो 9 माइनस 4 5, a माइनस 1/a स्क्वायर। तो फिर a माइनस 1/a इसका वैल्यू हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो, इसको मैंने एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया तो भी चलता था, क्योंकि हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने फॉर्मूला यूज़ करके दिखाया, क्योंकि हम a माइनस 1/a भी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो सकता है। अब इन दोनों का यूज़ करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए। कैसे? तो a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ ट्वाइस a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर। तो फिर a प्लस 1/a 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9, इसका स्क्वायर 5, 2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो 9 प्लस 5 होगा 14, 2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये 2 डिवाइड होगा और फाइनल आंसर हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ओके, तो हम घुमा फिरा के वही 4 फॉर्मूलेज को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फिर एक थर्ड लेते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में थर्ड में हमारे पास एक क्वेश्चन है a माइनस इफ a माइनस 1/a is equal to 8 and then find a plus 1/a। ओके, और दूसरा हमें करना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो फिर ये भी वैसे ही इजी क्वेश्चन है, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर ऑलराइट माइनस a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फिर इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 1/a। इसका वैल्यू हमें पता है 8 विच इज़ इक्वल टू 4। तो a प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 1/a स्क्वायर 64 राइट हैंड साइड में प्लस होगा, तो फिर हमें मिलेगा a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 68। उसका मतलब है a प्लस 1/a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके हमें 2 फैक्टर मिल जाते हैं, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर के 2 फैक्टर हैं, a प्लस 1/a और सेकेंड फैक्टर है a माइनस 1/a। तो फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 68 और सेकेंड का है 8। तो एक तरह से हमें आंसर मिल जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 68। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और एक सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इफ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड a माइनस 1/a
सेकेंड फाइंड आउट करना है a प्लस 1/a एंड थर्ड फाइंडिंग है a स्क्वायर माइनस 1/a²। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। इट मीन्स a² डिवाइड बाय a, 5a डिवाइड बाय a and 1 divided by a is equal to 0. This becomes a minus 5 minus 1/a 0. तो फिर ये मिलेगा a minus 1/a, -5 goes to right hand side plus 5। तो ये फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। अब सेकंड कैलकुलेट करना है a प्लस 1/a, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्क्वायर माइनस a minus 1/a ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। तो a प्लस 1/a का वैल्यू है जो हमें रिक्वायर्ड है, माइनस इसका वैल्यू है 5 स्क्वायर। तो a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर 25 राइट हैंड साइड में 4 में प्लस करना होगा 29, देयरफॉर a प्लस 1/a इज स्क्वायर रूट ऑफ 29, राइट। अब थर्ड कैलकुलेशन है a² माइनस 1/a²। तो हमें फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है, a² माइनस 1/a², इसके दो फैक्टर होंगे a प्लस 1/a और दूसरा फैक्टर होगा a माइनस 1/a। ऑलराइट, तो इसका वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 29 और इसका वैल्यू है 5, तो आंसर होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो हमने वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम टाइप के सॉल्व किए हैं, आप भी इसको नोटबुक में ट्राई करो। अब हमें क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं राइट, उसमें से एक फॉर्मूला लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 एंड a² प्लस b² प्लस c² is equal to 50, then find out value of AB plus BC plus AC। तो ये एक सिंपल फार्मूला था लास्ट लेक्चर में। कौन सा फार्मूला, 3 टर्म दिख रहे हैं तो हमने एक ही फार्मूला 3 टर्म का लिखा है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या था, a² प्लस b² प्लस c², फिर आगे वाले 3 टर्म में से 2 कॉमन, ए बी बी सी प्लस ए सी। ओके, तो ये 2 इन तीनों टर्म्स में से 2 को हमने कॉमन लिया है। तो अब ऑब्जर्व करो, इसी में से कुछ दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 12, राइट। a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू है 50, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 144, 50 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस 50, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनका सब्सट्रैक्शन करते हैं 4 9, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 डिवाइड होगा 94 को, तो हमारा आंसर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 47। ओके, तो ये लास्ट एक्सरसाइज में हम देख रहे थे, वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो उसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है। ओके, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। नेगेटिव साइन के रिगार्डिंग क्या था, इफ a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर is equal to 35 and AB plus BC plus AC is equal to 23. Then find A plus B plus C. Alright, तो वही फॉर्मूला हमें फिर से रिपीट करना है, दैट इज A plus B plus C ब्रैकेट स्क्वायर A square plus B square plus C square plus 2 into bracket AB plus BC plus AC. तो A plus B plus C ब्रैकेट स्क्वायर A square plus B square plus C square का वैल्यू है 35, 2 इंटू ब्रैकेट AB plus BC plus AC का वैल्यू है 23, 35 plus 46 81. तो A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इसका वैल्यू 81 है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें आंसर मिलेगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट पेज पे भी किया था. ऑलराइट, तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं. थ्योरेटिकल का मतलब है कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं. ओके, तो ये हमने एक टाइप देखा, तो एक थ्योरी क्वेश्चन में लिखता हूँ. ओके, थ्योरी क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5. राइट, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स is 5 and the sum of their squares is 73. Find the product of these number. Find the product of these numbers. ओके, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 5. तो अगर हम दो नंबर को अज्यूम करते हैं A एंड B, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो लेट द नंबर्स इज इक्वल टू A एंड B. तो फिर डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5, तो फिर हम लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनके स्क्वायर का एडिशन है 73. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है AB. ऑलराइट, तो फिर अब हमारा टास्क क्या होगा इसमें, ये हमें देखना है. ऑलराइट, तो हमारा पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, तो ये लास्ट एक्सरसाइज यानी कि लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एक्चुअल में सबसे मेन तो वही है. मैं स्टेप में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले हम चार ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल फॉर्मूले एक साथ आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो A प्लस बी पता नहीं है हमें, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे. A माइनस बी का वैल्यू है 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू है 73. तो A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 25 A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, 25 माइनस करना होगा, दैट इज A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर 121. तो फिर A प्लस बी का वैल्यू हमें मिल गया 11. लेकिन A प्लस बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए AB. लेकिन AB कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस बी भी चाहिए. क्यों, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू 4ab। तो इसमें अब a प्लस बी का वैल्यू है 11, a माइनस बी का वैल्यू है 5। ओके, ये 11 यहाँ पे कैलकुलेट किया। 4ab दैट इज़ 121 माइनस 25, 4ab 96। ओके, 4 डिवाइड करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें ए बी का वैल्यू मिलेगा 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, जिसको हमने बोला है ए एंड बी नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट मिला हमें 24। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो भी हम क्या करेंगे, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसा लिख लेंगे और वही फॉर्मूले अप्लाई करके फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप बुक में क्वेश्चंस इसी टाइप के ऑब्जर्व करो और उनको सॉल्व करो। कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।